तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुनियादी जो है चीज़ों को पहले समझ लेते हैं कि किस प्रकार से जो है अपने जड़ को मजबूत करते हैं और किस प्रकार से इटली को एकीकरण फिनिश करते हैं। तो समझो, सबसे पहले जो है एकीकरण 2 चरण में होता है। 2 चरण कौन कौन सी होती है समझो। एक चरण में तो हमारा मेजनी जी आते हैं। मेजनी एक आदमी है, इराज वगैरह नहीं है। मेजनी क्या है जी? एक आदमी है जो कहा जाए तो एक प्रकार से क्या है, योग सेनापति के रूप में है। मेजनी क्या है जी? योग सेनापति के रूप में है। समझो, लाइन कटी है, कोई दिक्कत नहीं। मेजनी जो है क्या है ना, योग सेनापति है। योग सेनापति है। उसके बाद देखा जाए योग सेनापति तो है। अगला देखो, ये गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी है। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक का मतलब समझते हो कि जो जनता का राज समझे, जनता को राज लाने का समर्थन में हो, उसको कहते हैं गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। जैसे बहुत व्यक्ति होता है कि साम्यवादी विचारों का समर्थक होता है, बहुत व्यक्ति होता है समाजवादी विचारों का समर्थक होता है, बहुत व्यक्ति जो है राजतंत्र का समर्थक होता है, बहुत जो है व्यक्ति होता है प्रजातंत्र का समर्थक होता है। तो लेकिन ये थे ना जो योग सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक थे और हीगल के विचारों का समर्थक थे, क्योंकि हीगल भी जो है गणतांत्रिक विचारों का समर्थक थे। बात समझ में? आगे देखिए, ये जो है ना, ये हो गया गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। आगे देखिए, ये करते हैं क्या, पहली बार आते हैं इटली का एकीकरण करने, पहली बार। तो ये करते क्या है, कार्बोनरी एक जो है दल का, कार्बोनरी गुप्त दल का जो है, गुप्त दल का जो है क्या होते हैं, एक सदस्य बन जाते हैं। सदस्य, कार्बोनरी गुप्त दल का क्या बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। सदस्य बन जाते हैं ना, सदस्य बन जाते हैं तो सोचते हैं कि हम कुछ जो है इटली का एकीकरण पूर्ण करने का माने प्रयास करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो असफल हो जाते हैं। तो असफल हो जाते हैं ना, तो फिर ठप हो जाते हैं। फिर बाद में ये हार नहीं मानते हैं। बात समझ रहे ना? बार बार हार होने के बाद जो है आपको तजुर्बा हो जाता है, ठीक है, तो हार भी आपसे जो है ना भागने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे होता है। पहली बार में जो है हार मान लिए। कार्बोनरी दल क्या था, तो ये जो था ना, कार्बोनरी जो दल था ना, गुप्त दल, ये छापामार युद्ध के द्वारा क्या करना पसंद करता था, तो राष्ट्रवाद की भावना जो है जगाना पसंद करता था, राष्ट्रवादी विचारधारा लाना चाहता था, और छुप छुप के जो है जो भी विदेशी चीज़ था, जो भी माने राष्ट्रवाद के जो है विरोध में था, उसको जो है संभालने का काम कौन कर रहा था, ये, ठीक है। छापामार का मतलब ही होता है कि छुप छुप के जो है, छुप छुप के क्या करना, राष्ट्रवाद को जगाना, और उसके विरोध में जो खड़ा हो रहा है उसको जो है क्या करना, खत्म करना। जैसे गोरीला युद्ध भी देखेंगे, आपको वियतनाम में पढ़ाएंगे आगे। गोरीला युद्ध, छापामार युद्ध सब एक है, छुप छुप के जंगलों में छुप छुप के सब वार करता था, है ना जी। तो यही गुप्त दल का क्या थे, नेता थे, यानी सदस्य के रूप में थे। आगे देखो, ये पहला बार तो हो गया। दूसरा बार आते हैं, दूसरा बार में आते क्या है, ये जो है यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, छापामार युद्ध के बाद जो है खत्म हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा बार में आते क्या है, दूसरा बार में करते क्या है समझो। दूसरा बार में करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, लग रहा है ना, हाँ। दूसरा बार में करते हैं क्या कि 1831 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना करते हैं। यंग इटली का स्थापना इसलिए करते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो इसका मेन उद्देश्य था कि इटली में जो है ना, इटली में जो प्रायद्वीपीय पठार था, प्रायद्वीप जितने भी क्षेत्र था, वहां से जो विदेशी आक्रमण होता था, उस विदेशी आक्रमण को रोक देना। उस विदेशी आक्रमण को क्या करना, रोक देना। किसका काम था, तो यंग इटली का काम था। किसका काम था, यंग इटली, जिसका जो है स्थापना कौन किए थे, तो मेजनी किए थे। अब यंग इटली क्या है, तो यंग इटली बोलना कि एक संस्था है। क्या है, संस्था, जिसमें जो है सेना को भर्ती करके जो भी विरोधी पार्टी है, जो भी जो है हमारे विरोध में, राष्ट्रवाद के विरोध में खड़ा है, उसको जो है रोकना। तो ये ज़्यादातर प्रायद्वीपीय पठार के जो क्षेत्रीय से आ रहा था ना, प्रायद्वीपीय विदेशी लोग जो आ रहे थे, उसको रोकने का काम कौन कर रहा था जी, यंग इटली। उसके बाद फिर क्या करते हैं, कथी 1831 ईस्वी में, 34 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में क्या करते हैं, यंग यूरोप का स्थापना करते हैं। यंग यूरोप का स्थापना करते हैं, ठीक। यंग यूरोप का स्थापना करते हैं, किस लिए, इसका उद्देश्य था क्या, यंग यूरोप का स्थापना करके ये चाहते हैं कि पूरा यूरोप में, यंग यूरोप इसलिए नाम है, पूरा यूरोप में हम जो है राष्ट्रवाद की भावना को जगाए, और जो छोटे छोटे क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं ना, उसको प्रोत्साहित करें।
से और अच्छा काम करे। अब बताया ना शुरू में से आने वाला है, प्रोत्साहन बहुत जरूरी है छोटे छोटे क्षेत्र में। तो यही काम कौन किया? मेजनी किया। मेजनी किया, अपने छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या किए? बच्चों को, विभिन्न विभिन्न लोगों को जो अच्छे कर रहे हैं देश के प्रति, उसको क्या किए? प्रोत्साहित किए, माने प्रोत्साहन बढ़ाए सम्मान देकर। उसी प्रकार ना हर क्षेत्र में एक जो है सम्मान योजना जरूरी है, जिसके तहत बच्चों को क्या किया जाए? बड़ बुजुर्गों को सम्मान दिया जाए, ताकि वो अपने देश के लिए छोटे छोटे क्षेत्र से निकल कर आगे जो है अच्छा कार्य कर सके। तो वैसे ही ना बताए हैं जज्बे के सलाम। जज्बे के सलाम, छोटे छोटे क्षेत्र में जितने भी अच्छे व्यक्ति कार्य करते हैं उन्हें जो है सम्मान दिया जाता है। बात समझ रहे हो? ताकि वो अपने जीवन में भविष्य में और अच्छा काम कर सके और अपने भविष्य को बनाने में जो है कोई रुकावट पैदा न कर सके, क्योंकि मन के जीते जीत और मन के हारे हार है। और मन तब जीतता है जब अगल बगल का पड़ोसी आपका साथ दे, आपको प्रोत्साहन दे कोई, तब मन जीतता है। नहीं तो मन ऐसा चीज है ना, हार जाता है जी, हार जाता है। हम लोग को सामने कहाँ है? तो इस तरह से होता है। तो 1834 में क्या करते हैं? यंग यूरोप का स्थापना करते हैं। यंग इटली का स्थापना 1831 में करते हैं। इसका उद्देश्य बता दिए। अब क्या करते हैं? चार्ल्स एल्बर्ट एक शासक था सार्डिनिया का। कहाँ का? दिख रहा है ना जी? इसको मिटाए, इसको मिटाते हैं, इसका जरूरी अब नहीं है। मेजनीस योग्य सेनापति कार्बोनरी का दल का नेता था, सदस्य था। पहली बार में कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरा बार में आता है। तो दूसरा बार में करता क्या है समझो। दूसरा बार में करता क्या है? यंग इटली का स्थापना करता है। यंग इटली का स्थापना करता है 1831 में। फिर यंग यूरोप का स्थापना करता है 1834 में। फिर जो है क्या करता है? चार्ल्स एल्बर्ट से मिलता है। चार्ल्स एल्बर्ट से मिलता है। वो सार्डिनिया पीटरमाउंट का शासक था, हेलैंड का। हेलैंड का शासक कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट। यहाँ पे देख लो, चार्ल्स एल्बर्ट। इधर फ्रांस है, इधर जो है आपका स्विट्जरलैंड है, इधर ऑस्ट्रिया है, ये है मेटरनिख हुआ। हेलैंड सबसे बड़का बाधा उसी को मानते हैं। देखो पीटरमाउंट, इसको सार्डिनिया पीटरमाउंट कहते हैं। यहाँ पे चार्ल्स एल्बर्ट का जो है शासन था। ठीक, अब पूरा इटली का जो है एकीकरण करना था। सबका राजा अलग अलग है, सबको एक करना था, गणतंत्र स्थापित करना था। ठीक है, तो मेजनी उसमें जो है सहयोग देना चाहा, लेकिन चार्ल्स एल्बर्ट से जब मिला ना, तो चार्ल्स एल्बर्ट भी कहा कि ठीक है हम विलय हो जाएंगे, हमको कोई ऐतराज नहीं। विलय करना चाहता था इटली में, लेकिन हई जो है ना ससुरा बेहुदवा ही इस पे जो है भारी पड़ गया। ये देखा, जैसे सुना कि अरे बाप रे भाई मेजनिया से जा रहा है मिलने, अब विलय होने जा रहा है इटली में, निकाल गाड़ी रे, सीधे जो है कहा कि अब घोड़सवारी सैनिक उनिक भेज दिया है एकरा मार एकरा के। अब इतना ना इसको कुचाई किया, इतना ना कुचाई किया चार्ल्स एल्बर्ट को कि इसको हार दार के जो है पूरी तरह से छोड़ना पड़ा कि प्रभु हमरा से ना हो तो हम विलय ना हो पाए। अब जीत जात लिया, पूरा जीत लिया, और विक्टर इमैनुअल नया शासक बन गया। ये ऑस्ट्रिया जीत लिया, इसको जो है कौन जीत लिया? ऑस्ट्रिया। अब विक्टर इमैनुअल नया शासक बनता है। यहाँ से मेजनी का जो है मुंह पे क्या हो गया? पानी फिर गया, पानी फिर गया। अब मेजनी जो है चुपचानी चल गया, कुछ एकीकरण किया, चल गया। अब चार्ल्स एल्बर्टवा के जगह पे जो है ना कौन बनता है शासक? विक्टर इमैनुअल।